सो गाइस कैसे चल रही है एग्जाम की फाइनल प्रिपरेशन एंड द लास्ट वीडियो फॉर एमईजी 2 सर। कल पेपर है, आज वीडियो डाल रहा हूँ। कई स्टूडेंट कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर 2-3 दिन थे हमारे पास, आपने पहले वीडियो में डाली। दिस इज लास्ट आवर वीडियो गाइस। तो लास्ट आवर वीडियो लास्ट में ही हो तो बेटर है, क्योंकि हमें इससे वो सिर्फ पॉइंट्स क्लियर करने के ये टॉपिक्स हो गए या नहीं हुए, और नहीं हुए तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यू गाइस डू हैव टाइम, जस्ट अ मैटर ऑफ 5 आवर्स। अब आपने कहा इसको कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, और हम हर चीज को डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने कौन सा प्ले पकड़ा, कौन सा छोड़ दिया, क्योंकि मैं सारे प्लेस के कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कल के पेपर से आप मैच करना है इस क्लास को प्लीज। आपने कहा यार कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा और किन पॉइंट्स को आपने दिमाग रखना है। सो शुरू करते हैं क्लास को। जिनको ज्यादा दिक्कत होती है ना, स्क्रीनशॉट लेना, मौका दे रहा है आपको मैं। सो आई होप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट थिंग सर, दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है पेपर में जो कि किसी भी ड्रामा से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, तो उसको कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। तो दो टॉपिक्स बता रहा हूं, इनको अच्छे से कर लेना। एक्चुअली 4 या 5 टॉपिक हैं जिनको 2 में ब्रीफ कर दिया मैंने। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग, एलिजाबेथन ट्रेजेडी। व्हाट डू यू मीन बाय एलिजाबेथन ट्रेजेडी? यार ये एलिजाबेथन ट्रेजेडी क्या है, या इसको मैं बोलूं एलिजाबेथ कॉमेडी, द ह्यूमर ऑफ एलिजाबेथ प्लेस। क्वेश्चन ऐसा एक बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। पेपर मैंने नहीं बनाया, पहले क्लियर कर रहा हूं, बाद में बोलूंगा पेपर मैंने बनाया। पेपर मैंने नहीं बनाया, मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज इन टॉपिक्स को दिमाग में रखना। एंड देन वी आर हैविंग हाउ इट डिपार्ट्स फ्रॉम द एरिस्टोटेलियन फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेजेडी। दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर टुमारो। द एलिजाबेथन ट्रेजेडी, हाउ इट डिपार्ट्स फ्रॉम द एरिस्टोटेलियन फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेजेडी। मतलब एलिजाबेथन ट्रेजेडी कैसे एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी की फॉर्मुलेशन से आई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेंज ट्रेजेडी। मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है रिवेंज ट्रेजेडी कौन से हमारे कोर्स में कौन से प्लेस से डायरेक्ट कनेक्ट है। एंड देन वी आर हैविंग द टीएस इलियट व्यूज ऑन अ पोएटिक ड्रामा। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा आपने, सीरियसली नहीं पढ़ा होगा। हाँ, ये टेंशन की जरूरत नहीं है, मैंने नोट्स में दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। आपने कहा टीएस इलियट व्यूज ऑन पोएटिक ड्रामा, सिर्फ 5 घंटे मोर देन इनफ है। वीडियो डालने में मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे लगेगा 1 घंटा। उसके बाद आपके पास कम से कम 15 घंटे का है बिफोर द पेपर। तो आप इस पूरे टॉपिक्स को जो मैंने बोले ना, कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हैं आराम से। दैट विल मोर देन इनफ, और उसके बाद आप पेपर इजीली क्रैक करेंगे। तो गाइस यहां पे कुछ टिप भी देने वाला हूं जो आपने लिखते हुए ध्यान रखना है। दैट व्हाइल राइटिंग द आंसर यू गाइस नीड टू टेक केयर दैट टिप्स। आगे चलते हैं, फिलहाल तो क्वेश्चन लिख रहे हैं। कम टू वन बाय वन, हर प्ले को वन वन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम सर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, यहां पे आप पहले लिख लो प्लीज। कैरेक्टराइजेशंस, नरेटिव टेक्निक, रिपीट, ये मैं यहां नहीं लिखा हुआ मैंने, ना ही मैं बोल रहा हूं दोबारा। कैरेक्टराइजेशंस, नरेटिव टेक्निक, एप्रोप्रिएशन ऑफ टाइटल, ये 3 टॉपिक्स आपको ऑन टिप होने चाहिए, क्योंकि जब ब्रिटिश ड्रामा की बात होती है तो ये क्वेश्चन कंफर्म बार बार पूछे जाते हैं। I repeat, characterizations, appropriation of the title and narrative technique, ये 3 टॉपिक्स आपको ऑन टिप होने चाहिए। Come to the Midsummer Night Dream. Midsummer Night Dream में the grand quarrel scene between Hermia and Helena, तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, बेसिकली हमने टेस्ट तो पढ़ा ही नहीं है, हम तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो ग्रैंड करल सीन सर, करल सीन कब हुआ था इन दोनों के बीच में? आई नीड टू गो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देखने की जरूरत है। वीडियो में डाली हुई ऑन टिप हो जाएगा सब कुछ। कम टू नेक्स्ट वन हियर, द रोमांटिक कॉमेडी। या द मिडसमर नाइट ड्रीम इज अ रोमांटिक कॉमेडी। अब कल मेरे को टेस्ट आया था बड़े सारे, उनमें से 2-4 टेस्ट लगातार एक ही जैसे थे। दैट इज सर कौन कौन से शॉर्ट नोट्स करने, दिमाग में क्वेश्चन बार बार आता है सर शॉर्ट नोट कौन कौन से करने। तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ हर प्ले वाइज कुछ बताता हूं आपको, ये शॉर्ट नोट है। तो यहां हम करेंगे सब बॉटम और पग के कैरेक्टर स्केच को। रिपीट, बॉटम और पग के कैरेक्टर स्केच को हम करेंगे फ्रॉम द मिडसमर नाइट ड्रीम। आई होप आप लोगों ने लिख लिया बॉटम एंड पग। अब दोनों कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं, कैसे हैं, किस चीज को क्लियर करते हैं। एंड देयर आर स्टूडेंट्स दो सेइंग सर बहुत ज्यादा इको थी प्रीवियस वीडियोस में, तो आज से ही शुरू करूंगा मैं। कोशिश करूंगा 2 से 3 वीडियोस डाल दो ड्रामा की जो कंफर्म पेपर में आने वाली, उनको आप प्लीज देख लेना गाइस।
तो अभी तक अगर चैनल भी सब्सक्राइब ना किया तो कैन सब्सक्राइब इफ थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। कोई रिक्वेस्ट नहीं है, अगर लगे कि फायदा हो रहा है इससे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हियर वी आर। क्या डॉक्टर फोस्टर्स कंफर्म पेपर में क्वेश्चन आना है, मिडसमर नाइट ड्रीम का कंफर्म क्वेश्चन आना है, ये क्लियर करना, फिर बाद में बोलना कि सर मैंने बताया नहीं। डॉक्टर फोस्टर्स, हियर वी आर हैविंग द स्टडी ऑफ ड्युअलिटी ऑफ द क्रिश्चियनिटी फेथ। से क्वेश्चन तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, मतलब हम वी आर नॉट बीन एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन एज वी आर रियली इमेजिन कि सर आप डालोगे द लास्ट मोनोलॉग ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स। यस आई कैन गिव, मैंने दिया पिछली वीडियो में दिया हुआ है, मुझे पता वो आप लोग तैयार कर चुके हैं। मैं दो क्वेश्चन अलग से लीक से हट के डाल रहे हैं ताकि आप उनको दिमाग में रखें, कि डॉक्टर फोस्टर्स की खाली मेरी वीडियोस को अगर देख जाओगे ना तो आप पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे आराम से। तो करेक्टराइजेशन में बोल चुका हूँ, टेक्निक में आपको बता चुका हूँ। देन क्या रही एप्लीकेशन टाइटल तो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके थे, द स्टडी ऑफ ड्युअलिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी फेथ एंड देन रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन स्टेन्स इन डॉक्टर फोस्टर्स। I repeat the question, Renaissance and Reformation stain in Dr. Faustus, and the last is the tragic conflict of Dr. Faustus. अभी लास्ट आर ट्रेजिक को या द डिसीजन ऑफ डॉक्टर फोस्टर को या कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर फोस्टर को जो मैं मेंशन कर चुका हूं ऑलरेडी, ये आपको आना चाहिए। तो सर यहां से हमारे पास शॉर्ट नोट में जो चीज होती है मोरालिटी प्ले, आई रिपीट दिस इज द मोरालिटी प्ले जो मुझे पता होना चाहिए। And the dominant character, sir, how can I leave? Mephistopheles. Are you writing, guys? नहीं लिख रहे तो प्लीज लिखो यार, बार बार डेफिनेट नहीं बोल पाता, मैं भूल जाता हूँ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैरेक्टर आपको ऑन टिप होना चाहिए। मेफिस्टोफेलिस डोमिनेंट कैरेक्टर है, फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। Now jump to the next one, the Hamlet, the charming prince of Denmark। हेमलेट की बात की तो यार हेमलेट में लव रिलेशन ऑफिलिया का कैरेक्टर, ऑफिलिया भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, शॉर्ट नोट में बात देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट। सोलो कैसे होता है, होमो जीव बाय मस्त सर, जहां पे मैं कहता हूं कोटेशन डाल देता हूं आंसर में। अब ध्यान रखना, मैंने कहा था इनके आंसर्स लिखते हो ना आपको कोटेशंस को ऐड कर देना है। सॉरी, इन बिटवीन द आंसर्स यू गाइस नीड टू ऐड द कोटेशंस। जब कोटेशंस को ऐड करते हैं इन बिटवीन द आंसर, एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। सॉरी गाइस, वो पॉजिटिव इंपैक्ट आपको लेके आना है। तो गाइस मेक श्योर कि जब आप इन तीन मिडसमर नाइट ड्रीम, डॉक्टर फोस्टर्स, हैमलेट, लीस्ट इन तीन का आंसर लिख लोगे तो आपको कोटेशंस ऐड कर देनी है। अभी कोटेशन कहां से मिलेगी आप देख सकते हो, अलग जगह से मिल जाएंगी, एंड दोस्त हु हैव द नोट्स उनको मैंने एनोटेशन के अलग से एक फाइल भेजी हुई नोट्स में, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। उन कोटेशन को इन बिटवीन द आंसर ऐड करना है, वही पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लॉडियस रेदर देन हेमलेट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। या दैट्स ट्रू, क्लॉडियस रेदर देन हेमलेट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। हाँ, ये कहीं ना कहीं सच है, पूरी स्टोरी उसी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट ऑल द थिंग्स क्लियर, ये बहुत मैटर करता है। एंड देन आई जंप टू द शॉर्ट नोट्स। सो शॉर्ट नोट्स हमारे पास कौन कौन सा है, ऑस्ट्रिक और होरेशो। सर यहाँ पे मैं ऑफिलिया को क्यों नहीं मेंशन कर रहा, लेटर्स ऐसे तो बड़े सारे कैरेक्टर हैं, तो शॉर्ट नोट्स के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरी वीडियोस को ऑन टिप कर लेना, आपको इतना आइडिया हो जाएगा, आप आराम से शॉर्ट नोट को पूरा डिटेल में दोगे। तो दो चीजें क्लियर हुई, तीन प्ले हो गए हमारे, तीन प्ले जिनके कंफर्म क्वेश्चन पेपर में आने। देखो पेपर तो आपका ऐसे हो गया, आपने कैसा एनोटेशन आनी इन तीन से आएगी आई, तीन प्ले हो गए, कंफर्म 20 नंबर क्वेश्चन आना है, शॉर्ट नोट भी इनमें से आएगा ही आएगा। अब शुरू करते हैं बाकी गाड़ी, मतलब काम करना तो है डेफिनेटली। कम टू द एल्केमिस्ट। द एल्केमिस्ट मुश्किल नहीं है, डेफिनेटली आसान है, बहुत इजी स्टोरी लाइन से चार लोग घूमती है, बेसिक तीन लोग, चौथा तो करेक्टर नाम का ही, बाकी सर सिर्फ विजिटर्स हैं, उनको क्लियर करना है हमने। Here we are. The Alchemist, number 1. The aspects of Jacobean society in The Alchemist. The aspects of Jacobean society. Alchemist में हमें clear होनी चाहिए. And then we are having the comedy of humor. Yeah, it's a comedy of humor. Short notes, subtle. Sir, one could ask of the prostitute that was in part of their group. तो characters में हमने clear किया, फिर दोबारा बोलता हूँ, वीडियो को जरूर देखना यार, जो टॉपिक यहाँ का वीडियो में कवर हो जाएंगे। इन बिटवीन एक क्वेश्चन जो मैंने नहीं लिखा लेकिन वो कंफर्म पेपर में आने के चांसेस है,
द प्ले विद इन अ प्ले, प्ले विद इन अ प्ले सर किस किस में, हैमलेट में है और मिडसमर नाइट ड्रीम में। द प्ले विद इन अ प्ले, इस क्वेश्चन को दिमाग में रख लेना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मर्डर इन कैथेड्रल, ये है मेरी चॉइस। 3 के बाद चौथी चॉइस मेरी मर्डर इन द कैथेड्रल है। सर थॉमस बेकेट का कैरेक्टर स्केच ऑन टिप होना चाहिए, शॉर्ट नोट में है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को ऑन टिप होना चाहिए थॉमस बेकेट का कैरेक्टर स्केच। द मर्डर इन द कैथेड्रल, द रोल ऑफ कोरस, या द रोल ऑफ कोरस इज इंपॉर्टेंट हियर, एंड देन वी हैव द रोल ऑफ टेम्पटेशंस। आई कैन नॉट अवॉइड द रोल ऑफ टेम्पटेशंस। सर टेम्पटेशंस क्या थी बताऊं, चलो 4 टेम्पटेशन दोबारा बताता हूं, मुझे वो तो चलती है रीजन पता नहीं। द फर्स्ट थिंग हियर, फर्स्ट टेम्पटेशन क्या कहती, छोड़ यार सब कुछ फेले पंगों में पड़ा हुआ, जा कॉलेज की लाइफ जी, जा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू बी फ्री बाय योर ओन एंड डू व्हाट एवर यू वांट टू। फर्स्ट टेम्पटेशन थी। सेकंड वाली आई, सेकंड आगे वाला पे भाई क्या बेफूला काम कर रहा है, जा टू द किंग हेनरी, तेरा दोस्त था वो, माफी भी मांग, दोबारा से चांसलरशिप देगा, यू विल एंजॉय द लग्जरीज ऑफ लाइफ। थर्ड टेम्पटेशन क्या हुआ, छोड़ यार तू बहुत पॉपुलर है, एक आर्मी इकट्ठी कर ले पूरी, स्टैंड अगेंस्ट किंग हेनरी, पूरी पूरी बटालियन तैयार हो जाएगी, इधर लोग तेरे को फेवर करेंगे, चैलेंज कर दो उसकी अथॉरिटी को। एंड द फोर्थ, शहीद हो जा भाई, मरेगा तो भगवान बन जाएगा, लोग पूजा करेंगे। तो यहां हमने बोला सर चार टेम्पटेशन बार बार दिमाग में आ रही थी, ये करूं या ना करूं, चॉइस एंटायरली उसकी थी। तो यहां आ गया हमारे पास सर द रोल ऑफ टेम्पटेशन एंड देन क्रिस्टेनियन पर्सपेक्टिव्स। यहां पे शॉर्ट नोट नहीं डाला, हमने बोला सर थॉमस बेकेट एंड नाइट्स, थॉमस बेकेट एंड नाइट्स, ये हो गए शॉर्ट नोट के मेन कैरेक्टर जो हमें यहां पहुंचे। जंप करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्ट वर्ल्ड, ये है 5वीं चॉइस मेरी इस पेपर के लिए। 4 हो चुके हैं, 5वीं द प्ले बॉय ऑफ द वेस्ट वर्ल्ड, क्रिस्टी मोहन के कैरेक्टर को घोड़ के पी जाऊंगा, पजीन को ऑन टिप आनी चाहिए मुझे। देन बचा क्या, पेपर हो गया पूरा इसका आपका। क्या प्ले बॉय ऑफ द वेस्ट वर्ल्ड, द वेस्ट वर्ल्ड एज अ डार्क कॉमेडी, या कमेंट द वेस्टर्न वर्ल्ड एज अ डार्क कॉमेडी विद द रेफरेंस ऑफ द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। Am I going to expect this question tomorrow paper? Definitely you can. Come the next one, extravagant comedy. So ये extravagant comedy क्या होती है, ये पेपर आने के चांसेस हैं। And then we are having the Bells Go Roman. कल के पेपर की वेट करो, Bells Go Roman. Here, Sean Coff, Christie and Pazine. कैरेक्टर पता चलता, खाली शॉन कॉफ ऐड हुआ तो आपने कहा यार ये थे शॉर्ट नोट्स दो हमें करने थे, कहां से, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। जंप करते हैं नेक्स्ट वन पे। हियर द लुक बैक इन एंगर, वो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। अब मैंने कहा इसको मैं करूं इसको मैं छोड़ दूं, चॉइस इज योर्स। सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट की बात है, वीडियो को देखना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें ऑन टिप हो जाएंगी। तो सर द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री मैन, जिमी की बात कर रहा हूं, और एक बेवकूफ वाइफ उसकी एलिसन, उसको जरा बताने की जरूरत नहीं। एलिसन जिमी रिलेशनशिप, तो यहाँ पे मैं हेलन को मेंशन करूँ, हेलन जो वहां पे आई थी किसकी फ्रेंड थी सर, एलिसन की फ्रेंड थी, उसके घर पे आई थी, एलिसन चली गई, वो वहां रुक गई, उसका एक्सट्रामैरिटल अफेयर हो गया जिमी के साथ, फिर उसको रियलाइज हुआ वो वापस चली गई। क्या सीरियसली ऐसा लगता है कि एक मिडिल क्लास टिपिकल पिक्चर चल रही है जिसको हम देख रहे हैं, बट पैसा वसूल भी नहीं था। वो क्लिप का कैरेक्टर जो था ना वहां पे, वो बैठा था बेवकूफ इतना, बस पेपर ही पढ़ रहा होता है। मैं कह रहा इनको देखना समझना हर कैरेक्टर को जाना, दैट इज इंपॉर्टेंट। एज पर द शॉर्ट नोट्स आई डोंट थिंक कि आपको जिमी, एलिसन और क्लिफ के कैरेक्टर और हेलन के कैरेक्टर कुछ और करना है, तो मैंने मेंशन नहीं किया, ये चारों तो आप ऑन टिप कर लेंगे सिर्फ वीडियो देख के। कम टू नेक्स्ट वन, वेटिंग फॉर गॉडॉट, नंबर 6। यस नंबर 6 अगर मैं जाता हूं क्योंकि मैं एनोटेशन के पॉइंट से जरूर जाऊंगा। सही सर एब्सर्ड प्ले, सर नहीं ये तो सर एक्जिस्टेंशियल प्ले भी था। अब एक्जिस्टेंशियल और एब्सर्ड प्ले क्या है उसको डिस्कस करेंगे। द वेटिंग फॉर गॉडॉट, ना एक्जिस्टेंशियल प्ले, सर ये एक्जिस्टेंशियल प्ले कौन सा था, जहां पे ना फिलोसफिकल बातें की जाती, सर फिलोसफिकल बातें जहां पे ह्यूमन की सफरिंग को हाईलाइट किया था। तो और क्या था, यही तो था इसमें पूरा, वेटिंग फॉर गॉडॉट। वो दोनों बैठे बेचारे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके कि गॉड आएगा और उनके लिए कुछ करेगा। अरे गॉड क्यों आएगा, गॉड क्यों करेगा, यू गाइस आर हियर टू डू समथिंग, बट
सर एग्जिस्टेंशियल प्ले था तो हाईलाइट किया गया, एक एक चीज को बताया गया इन डिटेल, एंड वी गाइस हैव बीन वेटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. एंड द सेकंड वन इज एब्सर्ड प्ले. सर एब्सर्ड प्ले जो मीनिंगलेस था. सर अगर देखो तो दोनों एक ही हैं लेकिन अलग अलग हैं. एक में ह्यूमन सफरिंग को बताया गया, फिलॉसफी दी गई, और दूसरा सर वेट है, मीनिंगलेस, पूरी तरह बेकार है, कोई सेंस ही नहीं, कोई भी चीज फॉलो नहीं करती. एब्सर्ड थिएटर भी मेंशन किया होगा ना, थिएटर और एब्सर्ड, जब मीनिंगलेस कैरेक्टरिस्टिक कोई भी चीज फॉलो नहीं करेगी, डील किया गया, तो सारी चीजें हमारे पास. एंड देन वी आर हैविंग द कैरेक्टर्स. सर कैरेक्टर लकी की बात कर रहा हूं, लकी हो गया, पोज हो गया. सर वो जो मास्टर स्लेव आए थे उनकी बात भी कर रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे. एंड द लास्ट पिगमेलियन नंबर 7, एनोटेशन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है. पिगमेलियन शॉर्ट नोट में भी आएगा इसका एक पक्का. तो आगे सर सोशल स्नॉबरी एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन मेंशन की गई है पूरी तरह से. सोशल स्नॉबरी है, कहां दिखाया गया, एक फूल बेचने वाली लड़की को उठाया और वहां से चेंज कर दिया. सिर्फ दो लोगों की शर्त लगी थी आपस में, एंड दे चेंज द लाइफ ऑफ गर्ल. एंड देन वी आर हैविंग द क्रिटिसिज्म ऑफ द मिडिल क्लास, कर्नल पिकलिंग, मिथ एंड हिगिंस. ये थे कैरेक्टर जो हमें आने चाहिए थे. तो अब इनके अलावा सर दो टॉपिक दोनों मैंने बताए, द टाइम वेटिंग फॉर गॉड एंड द थिएटर टू ऑब्जर्व, दोनों एक ही जगह से. मैंने कहा मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, हाउ शुड आई स्टार्ट प्रिपरेशन. फर्स्ट थिंग, लाइन अप द वीडियोस. सारी सारी वीडियोस हैं, सारी लाइन अप करो, वन बाय वन वीडियो देखो, नोट्स को रीड करो, नोट्स नहीं तो अपने नोट्स बनाए उनको रीड करो, एंड देन गो फॉर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. एंड प्लीज डू प्रैक्टिस टू ऐड कोटेशन इन बिटवीन ऑफ योर आंसर्स. अपने आंसर्स के बीच में कोटेशंस को ऐड करो. Guys, it's a request from my side. If you really want to score 70 plus, try to add quotations in between your answers. And make sure it's drama, not novel. So you guys are going to write on everything in a third person narrative. ये बहुत डोमिनेंट चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए. Wish you all the very best. कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए. Those who need the notes की 5-8 घंटे में हम पूरा प्रिपेयर कर लें, पीछे नंबर है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करें, मेक द पेमेंट एंड गेट योर नोट्स. क्यों नोट्स फ्री नहीं होते यार. एंड देन कम टू द इंस्टा आईडी, ताकि आप हर क्वेश्चन को वहां से देख लें. तो इंस्टा आईडी पीछे वहां फॉलो कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट गाइस.